लखनऊ में अपनी मां के मर्डर करने वाले 16 साल के बच्चे को जब जज साहब के सामने पेश किया गया तो एक बार को जज साहब भी इस बच्चे को निहारते रह गए और ये समझने की कोशिश करते रहे कि आखिर ये भोला भाला लड़का कैसे अपनी मां का कत्ल कर सकता है। जज साहब काफ़ी संवेदनशील हो गए थे और उन भावुक क्षणों में उन्होंने इस बच्चे से पूछा कि तुमने अपनी मां का मर्डर कर दिया, क्या तुम्हें डर नहीं लगा। जज साहब सोच रहे थे कि ये बच्चा अपनी गलती पर काफ़ी पछतावा महसूस कर रहा होगा, लेकिन इस बच्चे का जवाब सुनकर जज साहब काफ़ी निराश हुए और गुस्से में भी आ गए। इस लड़के ने कहा कि नहीं, मैंने अपनी मां का मर्डर किया है और इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फांसी मिलेगी, मैं उसके लिए तैयार हूँ। इस मुंहफट उत्तर को सुनने के बाद जज साहब काफ़ी गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि इसको रिमांड पर ले जाइए और बाल संरक्षण गृह इस बच्चे को भेज दिया। पुलिस प्रशासन के सूत्र बताते हैं कि हमें उम्मीद थी कि और दूसरे बच्चों की तरह इस बच्चे में भी काफ़ी सुधार होगा यहाँ पर आने के बाद और ये गलती महसूस करेगा जो इसने की है अपनी माँ के मर्डर करने की, लेकिन इस बच्चे में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा। ये तो बल्कि अपनी सेख ही बगार रहा है। जो दूसरे बच्चे यहाँ पर बंद है उन्हें अपनी कहानी बता रहा है कि कैसे उसने अपनी माँ को मारा और माँ को मारने के बाद कैसे उसने पार्टी की। ये तमाम तरह की बातें इन बच्चों में आकर ये शेयर कर रहा है। इसे अपने किए की कोई भी पछतावा या गिला नहीं है, बल्कि ये अक्सर अच्छे खाने की डिमांड यहाँ पर करता रहता है। यानी इसमें सुधार होता नहीं दिख रहा। यानी इस बच्चे के जहन में माँ के प्रति जो जहर बो दिया गया था, जिस तरह से इसकी साइकोलॉजी डाइवर्ट हुई थी, वो बहुत ही खतरनाक स्तर तक पहुँच गई है। उस उम्र में जब बच्चे अपनी माँ के सीने में छिपे रहते हैं, उसके दामन को पकड़े रहते हैं, माँ एक मिनट के लिए कहीं ओझल हो जाती है तो माँ को ढूंढते हैं। ऐसे में इस बच्चे ने अपनी माँ का कत्ल कर दिया और करीब 10-12 दिन बाद भी इसको अपनी माँ के प्रति कोई सिंपैथी, कोई दर्द, कोई पछतावा महसूस नहीं हो रहा। वहीं दूसरी ओर इसकी छोटी बहन 10 साल की, उसने भी पहली बार ज़बान खोली है और बताया है कि कैसे उस वारदात को इसके भाई ने अंजाम दिया था। उस मासूम बच्ची ने बताया कि रात को जब हम तीनों एक साथ सो रहे थे तो आवाज़ हुई, मैंने सिर्फ आवाज़ सुनी, भाई को कत्ल करते नहीं देखा, क्योंकि भाई ने मेरा चेहरा एकदम ही अपनी ओर कर लिया था। और इसके बाद भाई मुझे दूसरे कमरे में ले गया और माँ का कमरा लॉक कर दिया और ख़ुद माँ की स्कूटी लेकर बाहर किसी से मिलने चला गया। लेकिन स्कूटी ले जाने के दौरान वो उस कमरे की चाबी वहीं छोड़ गया जिसमें माँ का मर्डर कर उसने माँ को डाला हुआ था। और ये मासूम बच्ची उस चाबी को लेकर फिर से माँ के पास पहुँची। इस बच्ची का कहना था कि मैं कमरा खोलकर अंदर घुसी तो मैंने देखा कि माँ वैसे ही लेटी थी जैसे शुरुआत में हम सोए थे, यानी पीठ के बल लेटी हुई थी, लेकिन उनके सर से काफ़ी खून बह रहा था जो फर्श तक आ गया था और उनके दोनों हाथ हिल रहे थे, कभी कभी पैर भी हिलता था और माँ कर्रा रही थी। मैंने माँ के हाथ को पकड़ा लेकिन माँ ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। मैं माँ के गले लगना चाहती थी, लेकिन इसी दौरान मुझे स्कूटी की आवाज़ सुनी, भाई के आने का पता चला और मैं बहुत डर गई और मैं जल्दी ही कमरे से बाहर निकली, फिर से इस कमरे को लॉक किया और उस कमरे में चली गई जहां भाई ने मुझे छोड़ा था। जब भाई अंदर आया तो मैंने कहा भैया मम्मी, तो उसने खामोशी से मेरी तरफ चुप रहने का इशारा किया कि चुप, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, पापा आएंगे, सब ठीक हो जाएगा, डरो मत, मैं हूँ ना। और मैं रो भी नहीं पाई क्योंकि मैं इतनी डरी हुई थी। दोस्तों ये बात है क्योंकि वो लड़की अभी अपनी नानी के यहाँ है, तमाम रिश्तेदार पूछताछ कर रहे हैं। ये सब बातें उस पूछताछ ही के दौरान सामने आई। वो बच्ची रो भी नहीं पाई क्योंकि इतना डर गई थी माँ की मौत के बाद। वो माँ के गले रख कर रोना चाहती थी, लेकिन भैया के डर की वजह से वो रो भी नहीं पाई। कुत्ता जो मैक्स था, जो पूरे परिवार का चहेता था, वो लगातार भौंकता रहा इस घटना के बाद। लेकिन भाई ने उसको बाहर जाकर बांध दिया, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं
रुका तो फिर इस लड़के ने उसको खुला छोड़ दिया। लेकिन मैक्स लगातार भाग भाग कर मम्मी के कमरे की ओर जा रहा था, इसलिए भैया ने बांध दिया और फिर नहीं खोला। इस लड़की का कहना है कि मैंने भैया को माँ का मर्डर करते नहीं देखा, क्योंकि भैया ने मेरा चेहरा अपनी ओर कर लिया था, मैंने सिर्फ आवाज़ सुनी थी। दोस्तों, रात के अंधेरे में हुए इस कत्ल की कई कहानी लगातार एक के बाद एक सामने आ रही है। कई चेहरे अभी बेपर्दा हैं जिनको पर्दे में आना है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि इस लड़के के अलावा 2 और चरित्र किरदार इसके पीछे हैं, जिनके बारे में पहले ही इशारा कर चुका हूँ। मेरी कोशिश है कि इस घटना के हर पहलू को, हर तथ्य को आपके सामने साझा करूं और बताऊं कि कैसे रात के अंधेरों में कत्ल कर दिए जाते हैं और दिन के उजालों में उनको छुपाने की कोशिश कर दी जाती है, लेकिन सच्चाई धीरे धीरे बाहर आई जाती है। आप भी मुझे लगातार कमेंट करके बताते रहें कि आपके दिल में क्या चल रहा है और आप इस स्टोरी के बारे में, इस क्राइम मिस्ट्री के बारे में क्या सोच रहे हैं। नमस्कार।